नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारे परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है नॉर्मल लाइफ वर्सेस न्यू डाइट सिस्टम की लाइफस्टाइल। तो ये हमारी नॉर्मल लाइफस्टाइल जो भी है और न्यू डाइट सिस्टम की जो लाइफस्टाइल है उसमें क्या फर्क है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या बेनिफिट्स है, किस में हेल्दी रह सकते हैं और किस में हमें रोग मिलता है, उसके बारे में हम बताना चाहेंगे। तो बरसों से चली आती रीति है कि माँ ने खाना बनाया तो डॉटर ने खाना बनाया, फिर बहू ने खाना बनाया, सास ने खाना बनाया, हमारी बहू ने खाना बनाया। ये जो है वो पूरा का पूरा चलता रहता है। बच्चा जब छोटा होता है, माँ का दूध पूरा होता है, तभी से उसको पकाया हुआ भोजन खाने की आदत करवा देते हैं। बाहर का दूध काऊ मिल्क या डेयरी मिल्क पिलाना चालू कर देते हैं। बच्चे को भी पता नहीं होता है, माँ को भी पता नहीं होता है और सिलसिला चालू होता है बीमारी का। बच्चे को दस्त हो जाती है, बच्चे को रोना आता है, रात को पेट में दुखता है, सो नहीं पाता है, इतने सारे क्रैम्प्स आ रहे हैं, सर्दी हो जाती है, डायरिया हो जाता है, वॉमिट हो जाती है। लेकिन माँ तो है वो पकड़ पकड़ के खिलाएगी और वो भी पकाया हुआ भोजन। रोटी को दूध में पीस के मिक्सचर में गीला करके सॉफ्ट करके चम्मच से पिलाएंगे। खिचड़ी को दूध डाल के पिलाएंगे, दाल में चावल डाल के पिलाएंगे। लेकिन बच्चे को पकाया हुआ भोजन देना चालू कर देते हैं। तब से ये सिलसिला चालू ही रहता है मरते दम तक कि पका पका के खाओ। अब शरीर को भी ऐसी आदत हो गई है कि दवाई से जो रोग है उसको दबा दो और फिर खाना खाना चालू कर दो, कभी अंत नहीं आता है। तो हमारी न्यू डाइट सिस्टम जो है उससे कितने सारे लाभ होते हैं। जो हमारी पुरानी सिस्टम थी उसमें हम सुबह खाना, दोपहर को खाना, शाम को खाना, रात को खाना 4 टाइम खाते थे और वो भी पकाया हुआ मृत भोजन। सुबह में उठते ही चाय बन जाती है, कॉफ़ी बन जाती है, दूध बन जाता है, उसके साथ में भाखरी या रोटी या फिर खाखरा या फिर नमकीन या फिर पोहा या फिर उपमा। सुबह में इतना सारा नाश्ता हो जाता है डाइनिंग टेबल पे। और फिर दोपहर में भूख लगी या ना लगी, लेकिन 12:30 बज गए तो खाना चालू, रोटी सब्जी दाल चावल। 4 बजे भूख लगी कि ना लगी, चाय पीना चालू, बस खाते रहो खाते रहो। उसके साथ में भी नाश्ता होता है। भूख लगी कि ना लगी, शाम को 8 बजे फिर से खाना पकाओ खाओ और साथ में सुबह गोली, शाम को गोली, रात को गोली, दोपहर को गोली, खाने से पहले गोली, खाने के बाद में गोली। इतनी सारी दवाइयाँ खाते रहते हैं और परिणाम ये आता है कि इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है, पैरालिसिस आ जाता है, ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है, मोटापा आ जाता है, रोग आ जाते हैं। और इसकी वजह से मेडिसिन खानी पड़ती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और फिर हमें सोनोग्राफी करवानी पड़ती है, पैथोलॉजी में जाना पड़ता है, अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है। कुछ न कुछ हमारा शरीर में ऐसा कुछ न कुछ होता रहता है कि हमें किसी को पूछने जाना पड़ता है कि क्यों मुझे बैक पेन है, क्यों मुझे थायराइड हो गया, क्यों मुझे खाना हजम नहीं होता है, क्यों मोटापा कम नहीं होता है। कई लोग पूछते हैं कि सिर्फ 2 रोटी खाते हैं और 80 केजी वेट हो जाता है। तो आप सिर्फ 2 केले खा लीजिए या 15 केले खा लीजिए या फिर 10 केले खा लीजिए तो भी वजन जो है वो नॉर्मल रहता है। तो ये जो डिफरेंट है वो माँ प्रकृति ने बनाया है वो और माँ किचन में बनाती है वो। तो ये जो 2 डिफरेंट है इसमें हमें लाभ होता है और हमें इसमें नुकसान होता है। तो जो किचन में बनता है वो मृत भोजन है और जो माँ धरती बनाती है वो अमृत भोजन है। लेकिन हमें तो पता ही नहीं है कि ऐसा भी खाना होता है। मैं मेरी खुद की बात करूं तो हमें विश्वास भी नहीं होता था कि सिर्फ केले खा लेने से लंच हो जाएगा या फिर मैंगो खा लेने से
हमारा डिनर हो जाएगा, या 2-3 ग्लास जूस पी लेने से हमारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। ये हमने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन जब प्रकृति से जुड़ गए, जब नेचर से जुड़ गए, जब प्राकृतिक चिकित्सक बन गए, जब न्यू डाइट सिस्टम को एडॉप्ट कर लिया, तब हमें पता चला कि इंसान के अलावा भी और कोई खाता नहीं है और कोई पकाता नहीं है। माँ प्रकृति ने सबके लिए खाना बनाया है, लेकिन इंसान सिर्फ खाना बनाता है और इंसान को ऐसा लगता है कि हम खाना बनाएंगे तो ही इंसान जीवित रह पाएगा, या फिर एनर्जी से भरपूर होगा, या शक्ति से मजबूत होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप ट्राई कीजिए, 15 दिन तक सिर्फ और सिर्फ फलाहार कीजिए, 15 दिन तक सिर्फ और सिर्फ रसाहार कीजिए, या फिर 15 दिन तक सिर्फ आप सलाद का सेवन कीजिए, वेजिटेबल्स खाइए। तो ये तीनों में से कोई भी चीज़ या तीनों भी साथ में खा के भी हमारा पेट भर जाता है। लेकिन वो जो सिस्टम थी, जो पकाया हुआ खाते थे, उसमें हमें कॉन्स्टेंटली टेंशन में रहना पड़ता है कि शरीर को कैसे हेल्दी रखना है, और वो गलत खाने की वजह से टेंशन आता है। और ये लाइफस्टाइल में ऐसा होता है कि टेंशन भी नहीं आता है, बीमारी भी नहीं आती है, और हम स्वस्थ और संपूर्ण रह सकते हैं। तो दोनों लाइफ अच्छी है, लेकिन ये लाइफ में आप बहुत ही परेशान होंगे। खाने तो मिलेगा, स्वाद तो मिलेगा, साथ साथ में दवाइयाँ भी मिलेगी, और दवाइयों की साइड इफ़ेक्ट भी मिलेगी, और दवाइयाँ कभी बंद भी नहीं होगी। अगर आपको दवाइयाँ बंद करनी है तो न्यू डाइट सिस्टम की मेथड 2 कीजिए, और मज़ा करना है, जलसा करना है, टेस्टी खाना है और हेल्दी भी रहना है तो मेथड 1 कीजिए। तो मेथड 1 में क्या आपको करना है कि सुबह में उठ के जूस पीना है, ब्रेकफास्ट के अंदर जूस पीना है, लंच के अंदर फ्रूट खाना है, सलाद खाना है, और आपका डिनर जो है उसमें पकाया हुआ भोजन खाना है। तो वो पकाया हुआ भोजन जो है उसमें 80% प्लांट बेस्ड होना चाहिए, 80% वेजिटेबल्स होने चाहिए, और 20% ग्रेन होगा तो चलेगा। तो ये हमारी मेथड 1 हो गई। और इसके सामने हम नॉर्मल लाइफ में क्या करते हैं कि सुबह में भी पकाया हुआ खाना, शाम को भी पकाया हुआ खाना, पूरे दिन बर्बाद हो जाते हैं। जितना खाते हैं उतनी ज़्यादा की ज़्यादा भूख लगती है, उतनी ज़्यादा बीमारियां आती है, उतना ज़्यादा खर्चा आता है, उतनी सारे हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं रह सकते, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं रह सकते, और हम आर्थिक रूप से भी स्वस्थ नहीं रह सकते। इससे तो अच्छा है एक टाइम कच्चा भोजन, एक टाइम पकाया हुआ भोजन, और हम स्वस्थ रह पाएंगे। तो आप दोनों चीज़ ट्राई कर सकते हो। कभी मेथड 1 कीजिए 1 महीनों, कभी मेथड 2 कीजिए 1 महीनों, कभी मेथड 3 कीजिए 1 महीनों, और फिर आप अपनी लाइफस्टाइल फिर से वापस एडॉप्ट कर लो। तो आपके शरीर ही जवाब देगा कि अब पकाया हुआ नहीं खाना है, क्योंकि पकाया हुआ जब भी खाते हैं तो हमारे शरीर में आलस आती है, कंटाला आता है, सोने का मन होता रहता है, स्फूर्ति नहीं, ताजगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ डेड फूड पेट में पड़ा होता है। उसमें भी अगर आपने कभी पिज़्ज़ा खा लिया, कभी ब्रेड खा ली, कभी पाव खा लिया, तो हमारा शरीर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खराब हो जाता है। इससे अच्छा है कि सूप पी लो, आप सब्जी खा लो बॉईल करके तो भी चलता है। कभी कभी पोहे बना के खा लो, पोहे के भी अंदर 500 ग्राम पोहे हो तो उसमें 500 ग्राम वेजिटेबल डाल के बनाइए। उपमा बनाते हो 500 ग्राम 100 ग्राम सूजी लीजिए और 400 ग्राम उसके अंदर वेजिटेबल्स डालिए। ऐसा आप खाओगे तो शरीर जो है वो सहन कर लेगा। लेकिन सुबह भी रोटी, शाम को भी रोटी, दोपहर को भी रोटी, रात को भी रोटी, ये तो कोई रोटी की जो शरीर है वो पूरी गंदगी से भर जाता है। जैसे हम आटा गूंथते हैं तो हमारी थाली जो है आटा गूंथने की वो खराब हो जाती है, वैसे ही हमारे हाथ खराब हो जाते हैं, वैसे ही हमारा पेट खराब हो जाता है। तो नॉर्मल लाइफ में 4 टाइम हमें पकाया हुआ खाना है, और ये न्यू डाइट सिस्टम की लाइफस्टाइल में 1 टाइम पक्का और 1 टाइम कच्चा, मतलब कि मज़ा भी करना है और हमें स्वस्थ भी रहना है। लेकिन ये स्टाइल करते हो या ये स्टाइल
एनीमा करना बहुत ही जरूरी है। तो सुबह शाम दोपहर रात कभी भी आपको टाइम मिले तभी आपको एनीमा करना है। ये छोटी जो सॉफ्ट कैथेटर आती है उससे ही एनीमा करना है। और ऑनलाइन आप कहीं से भी मंगवाओगे तो ये सॉफ्ट वाली कैथेटर नहीं मिलेगी, हमारी वेबसाइट से ही आपको कैथेटर मिलेगी। तो कैथेटर या एनीमा पॉट या फिर हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, तो ये ही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके ऑर्डर कीजिए। या तो फिर यही हमारा फ़ोन नंबर है, वही हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप ऑर्डर दे सकते हो और एनीमा मंगवा सकते हो। आपको और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमें कॉल कर सकते हो। और अगर आपको मिलना हो तो अहमदाबाद में नारायणपुरा में आके मिल सकते हो। निःशुल्क में सेवा करते हैं, कोई चार्ज नहीं लेते हैं, कंसल्टिंग फीस नहीं लेते हैं, कोई छुपा खर्च नहीं है और आप हमें मिल सकते हो और अपॉइंटमेंट लेके आके मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।